गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5 के हिंदी विषय का पाठ 2 मेहनत की कमाई का अध्ययन करेंगे। कवि सुदर्शन ने यह आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न लिखा है और इसके अंदर कवि सुदर्शन मेहनत की कमाई के महत्व को समझाना चाह रहे हैं। अब सबसे पहले इस पाठ में आए कठिन शब्दार्थों को हम याद कर लेंगे। जैसे पहला शब्द मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, इसमें पहला शब्द है अमीर और अमीर का अर्थ होता है धनी। अच्छा, दूसरा शब्द जो हमने लिया है इसमें लिया है लापरवाह अर्थात बेफिक्र, जिसे किसी की परवाह नहीं हो। अगला शब्द है निर्लज्ज, तो निर्लज्ज का अर्थ होता है बेशरम, जिसे कोई शर्म न हो। इसके बाद में अगला शब्द आया इसमें आदत। आदत का अर्थ होता है स्वभाव। फिर मिन्नते, मिन्नते का अर्थ होता है प्रार्थनाएं। मिन्नते का अर्थ क्या होता है? प्रार्थनाएं। इसके आगे हम चलते हैं तो एक शब्द आया है झटपट, और झटपट शब्द का अर्थ होता है तुरंत। झटपट शब्द का अर्थ होता है तुरंत। फिर इसके आगे हम देखते हैं शब्द आया रात्रि, तो रात्रि रात का पर्यायवाची है और रात, निशा आदि शब्द इसके शब्द में लिए जाते हैं। रात्रि यानी रात। और इसके बाद में कुछ शब्द और आए हैं जो अगले पन्ने पर हैं, उनको हम देखते हैं। तो इसमें दूसरे पृष्ठ पर आ जाइए आप, और दूसरे पृष्ठ पर देखिए ऊपर जो शब्द दे रखा है वो यहाँ से देखना शुरू करो कि प्रातः। प्रातः का अर्थ होता है सुबह का समय। प्रातः का अर्थ क्या होता है? सुबह, यानी इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्निंग। आप जानते हैं ना मॉर्निंग को। और अगला शब्द है सुस्त। अब सुस्त बैठा है अर्थात उदास बैठा है। शुद्ध, शुद्ध का अर्थ होता है यहाँ पर याद। विवश, विवश का अर्थ होता है मजबूर। और अगला शब्द है संध्या। संध्या का अर्थ होता है शाम। तो प्रातः का विलोम शब्द है संध्या। देखो दोनों विलोम शब्द एक साथ आए, यहाँ प्रातः और यहाँ संध्या। तो इसको याद रखना आपको। संध्या का समय होता है शाम। फिर इसके बाद शब्द आया 4 आने। अब देखिए 1 रुपये में 16 आने होते हैं, तो 4 आने अर्थात 25 पैसे। 4 आने अर्थात 25 पैसे। और इसके बाद में शब्द आया है इसमें अमीर। अमीर का अर्थ होता है धनी। अमीर का अर्थ क्या होता है? धनी, धनवान। फिर आया शब्द संदूक। संदूक बोलते हैं बक्से को। संदूक किसको बोलते हैं? बक्से को। लोहे का बक्सा होता है ना, उसको संदूक बोलते हैं। इसके बाद में शब्द आया भयंकर। भयंकर का अर्थ है बहुत जोर से। और फिर एक चवन्नी शब्द आया है। चवन्नी भी 4 आने को ही चवन्नी बोला जाता है। 25 पैसे इसका अर्थ होता है। 4 आने, चवन्नी या 25 पैसे। इसके बाद में शब्द आया है क्रोध। क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। और इसके बाद में हम शब्द ले लेंगे इसमें और हवाले। हवाले का अर्थात होता है जिम्मेदारी, यानी किसी को जिम्मे कर देना। तो इस तरह से कठिन शब्दार्थों को आप याद करेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इस तरह से पहले पाठ को पढ़कर अंडरलाइन कर लेना चाहिए कि कौन कौन से शब्द नहीं आ रहे, और फिर जब मैं पढ़ाता हूँ उस समय पर आप इसको पूछें। तो देखिए पाठ को पढ़ते हैं। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्लज्ज था। काम करने की उसे आदत न थी। सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें करके कुछ पैसे देने को राजी कर लिया। माँ से बेटे का दुख देखा न गया। उसने 1 रुपया बक्से से निकाल कर दे दिया। फिर बेटे ने काम तो नहीं किया और अपनी मम्मी के पास से जाके पैसे ले आया। देखो मम्मी का और बेटे का चित्र दे रखा है, आप इसको ध्यान से देखो। मम्मी से वो मिन्नतें कर रहा है, यानी उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, और उनसे 1 रुपया लेकर चला गया। रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? लड़के ने झट रुपया निकाल कर दिखा दिया। अनुभवी पिता सब समझ गया, और अनुभवी यानी पिताजी सब जानते थे कि उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। तुरंत डाल दिया, कुछ नहीं सोचा। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। इस बार लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा और
बहन ने तरस खाकर, बहन ने उसकी दया पर तरस खाया, यानी उसको दया आ गई और तरस खाकर बहन ने 1 रुपया अपने पास से दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया है? लड़के ने जेब में से निकालकर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने वैसा ही किया और लड़का तुरंत जाके उसको कुएं में फेंक देता है। तो अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दिया। जब अनुभवी पिता दुखी हो गए तो बेटी और पत्नी को, दोनों को उन्होंने कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दिया। और पिता ने बेटे से प्रातः उठने को कहा, जा कुछ कमा कर ला। प्रातः उठने पर कहा कि जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, वह बहुत उदास सा बैठा रहा, उसकी आंखों में आंसू बहते रहे, कोई उसकी सुध लेने वाला न था। विवश होकर संध्या के समय जब वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा तो एक सेठ ने कहा, मेरा ये संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वह थककर चूर हो गया, वह बहुत परेशान हो गया था क्योंकि अमीर बाप का था, कभी मेहनत करी नहीं, तो संदूक उठाने में ही वो परेशान हो गया। उसके पाँव कांप रहे थे, गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कुछ कमाया? लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाला। लड़के को क्रोध आ गया, वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं, आप कहते हैं उसे कुएं में डालना। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। यानी अमीर पिता को ये पता लग गया था कि जो मेहनत की कमाई होती है उसे हम कुएं में नहीं डाल सकते। जब तक उसकी माँ और बहन ने उसकी मदद की तब तक वो उस पैसे को कुएं में डालने से नहीं हिचकिचाया, लेकिन जब खुद की मेहनत के द्वारा उसने 25 पैसे कमाए तो उस 25 पैसे को कुएं में फेंकने के लिए उसने मना कर दिया। तो इस तरह से अनुभवी पिता को यह अनुभव हो गया। अभ्यास कार्य के लिए ये सारे शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और उच्चारण के लिए जो शब्द दे रखे हैं उनका उच्चारण मैं बताता हूँ। पहला शब्द है व्यापार, दूसरा है गर्दन, क्रोध, दर्द, भयंकर, निर्लज्ज, मिन्नतें, विवश। तो इन शब्दों के उच्चारण आपको 5-5 बार उच्चारण करने हैं। अगले पृष्ठ पर आइए। अगले पृष्ठ पर प्रश्नोत्तरों की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए, प्रश्नोत्तरों में सबसे पहले सोचें और बताएं। यह आपको मौखिक ही जवाब देने हैं इनके। और पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? तो पिता ने बेटे को बुलाकर कुछ कमाकर लाने के लिए कहा। बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता था? बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में इसलिए फेंक देता था क्योंकि वह उसकी कमाई का नहीं था। अगला प्रश्न है, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह उसकी कमाई की थी। उसे कमाने के लिए उसने कठोर परिश्रम किया था। आगे आइए, रिक्त स्थान भरें। तो इसमें क्रोध, दुखने, माँ और होने, ये चारों दे रखे हैं शब्द। इन चारों को नीचे 4 वाक्य दे रखे हैं, तो इसमें भरने आपको। तो देखिए, बेटा माँ के पास जाकर, सबसे पहले किसके पास गया था बेटा? माँ के पास जाकर। तो यहाँ माँ भरेंगे कि जाकर क्या लगा? रोने लगा। पिता ने पत्नी और बेटी को कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दिया। तो यहाँ पर तो आ जाएगा माँ शब्द और यहाँ आ जाएगा रोने शब्द। फिर उसके बाद में इसमें आ जाएगा बेटी शब्द। लड़के को क्या आया था? क्रोध आया था। और मेरी गर्दन, कमर और पैर क्या हो गए? दुखने लगे हैं। बालक अंतिम दिन की मजदूरी करने पर क्यों विवश हुआ? बालक अंतिम दिन की मजदूरी करने के लिए क्यों विवश हुआ? आपको समझ, अंतिम दिन
मजदूरी करने के लिए विवश इसलिए हुआ क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ और बहन को घर से बाहर भेज दिया था, अर्थात उसकी सुध लेने वाला और कोई वहाँ पर नहीं था, उसे पैसे देने वाला वहाँ कोई नहीं था, इसलिए बालक को मजबूर होकर काम करना पड़ा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? बालक ने एक सेठ की संदूक को घर पहुंचाकर सिर पे रखकर घर पहुंचाया और फिर उससे 4 आने कमाए। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। बेटा उदास क्यों बैठा था? तो बेटा उदास बैठने का क्या कारण था? क्योंकि घर में उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। उसके पिता ने उसे चेतावनी दी थी कि आज कमा कर ला, नहीं लाया तो रात को भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए इसी दुख में बालक उदास बैठा हुआ था। अगला प्रश्न है, सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया, कैसे? तो देखिए, सेठ का बेटा आलसी, लापरवाह और निर्लज्ज था। वह अपने बेटे को परिश्रमी बनाना चाहता था, मेहनती बनाना चाहता था और अतः उसने बेटे को कमाकर लाने के लिए आदेश दिया। और जब वो कमाकर नहीं लाया, लड़के ने पहले तो अपनी माँ से और फिर बाद में अपनी बहन से 1-1 रुपया मांग लिया, किंतु सेठ ने माँ बेटी को बाहर भेज दिया। अतः विवश होकर वह बाजार में काम खोजने के लिए गया। एक सेठ की संदूक को सिर पर रखकर घर पहुंचाया और उसके बदले में उसे 4 आने कमाए। इस घटना से बालक वह परिश्रम का महत्व जान गया और इस तरह से सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया और उससे अपने पूरे कारोबार को संभला दिया। जब वह योग्य हो गया, इस सेठ ने अपनी सूझबूझ और अनुभव से ही इसका निराकरण किया। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेजा होगा, क्यों भेजा होगा बताइए? तो देखिए, अनुभवी पिता ने अनुमान लगा लिया होगा कि बेटा अपनी माँ और बहन से पैसे मांगकर मुझे देता है। सेठ अपने बेटे को परिश्रम का महत्व सिखाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया ताकि उसकी कोई मदद नहीं कर सके। बेटे की गर्दन, कमर, पैर क्यों दुखने लगे थे? क्योंकि उसने कभी जीवन में कार्य नहीं किया था और परिश्रम नहीं किया था। उस दिन जब 25 पैसे अर्थात 4 आने कमाने के लिए उसने सेठ की संदूक को कंधे पर रखकर पैदल चलकर दूर तक चलता हुआ कठिन परिश्रम जीवन में पहली बार किया, इसलिए उसकी गर्दन और कमर दुखने लगे थे। अब ये सारे के सारे प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। और अब आइए नीचे भाषा की बात। भाषा के बाद के प्रश्न भी प्रत्येक पाठ में आपको अपनी नोटबुक में करने होंगे और इसको समझिए। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो दुख का क्या होता है? सुख। दुख का क्या होता है? सुख। जल्दी का क्या होता है? जल्दी का देर। जल्दी का क्या होता है? देर। रात्रि का क्या होता है? रात्रि का हो जाएगा प्रातः। रात्रि का क्या हो जाएगा? नहीं, रात्रि का हो जाएगा दिवस या दिन। क्या हो जाएगा? दिवस। और जीवन का हो जाएगा मृत्यु। जीवन का क्या हो जाएगा? मृत्यु। तो नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करें। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें। इसी तरह पेड़ शब्द का वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। जल शब्द का जल ही जीवन है। बेटी, बेटा दोनों माता पिता के लिए समान होते हैं। बेटी, बेटा दोनों माता पिता के लिए समान होते हैं। और आदर, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। इस प्रकार से आपके 4 ये शब्द दिए हैं और चारों शब्दों से एक एक वाक्य बनाना है। आप कोई सा भी वाक्य बना सकते हैं, चाहो तो मैंने जो बताए हैं उनको बना दो, अन्यथा आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी 4 वाक्य बना सकते हैं। शब्द हैं आपके लिए 4 शब्द हैं, जल, बेटी, आदर और पेड़। इनसे वाक्य बनाएंगे। यह भी करें। तो इसमें देखिए आपको दे रखा है, यदि माँ और बहन हमेशा उसे पैसे देते रहती तो क्या होता? आप बताइए क्या होता? ये आपको स्वयं करने हैं सारे प्रश्न। पिता ने सारा व्यापार लड़के के हवाले क्यों किया होगा? मेहनत की कमाई कहानी को कक्षा में नाटक के रूप में प्रदर्शित करें। मेहनत करना क्यों जरूरी है? आप अपने शब्दों में एक लेख तैयार कर प्रार्थना सभा में सुनाएं।
तो ये है, तो आपको कॉपी में नहीं करना है, इसकी चर्चा करनी है। ठीक है, धन्यवाद। अब मेरे जहाँ तक मुझे समझ में आता है आपको पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। इसका होमवर्क करके और तुरंत आप अपनी फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप पर मुझे डालेंगे। धन्यवाद।